हेलो गाइज, मेरा नाम है संदेश और पिछले 2 साल से मैं रशिया में रह रहा हूँ। तो इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करूंगा कि रशियंस लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि आपने भी जो पॉलिटिक्स में देखा होगा कि रशिया के और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे। हम मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स रशिया से खरीदते हैं। तो मैंने यहाँ के लोकल लोगों से इंटरेक्ट किया और जानने की कोशिश की कि रशियंस लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया से आया था तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे लैंग्वेज बैरियर फील करना पड़ा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को रशियन इंग्लिश आती नहीं। तो वो और पसंद भी नहीं करते कि इंग्लिश में बात करना। तो पहले के स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो मैंने बहुत ज़्यादा अकेलापन फील किया। और मुझे अभी भी याद है जब मेरा फर्स्ट टाइम किसी रशियन के साथ इंटरेक्शन हुआ था, तो वो जिम में हुआ था। जब मैंने 3 महीने बाद अक्टूबर में या नवंबर में मैंने जिम ज्वाइन करी, तो जिम में एक मिलिट्री मैन था। तो आके मुझे खुद बोला कि आप खुद आती, तुम कहाँ से हो? तो मैंने बोला इंडिया से। तो बोलता है हिंदी रूस की ब्रात ब्रात, मतलब इंडिया और रशिया भाई भाई है। और फिर बहुत बढ़िया उसका गेस्चर इंडियंस की तरफ बहुत बढ़िया था। तो मुझे अभी भी वो एक स्वीटफुल मोमेंट अभी भी याद है। तो धीरे धीरे हम रशियन सीखते चले गए और फिर लोगों से यहाँ इंटरेक्शन भी बढ़ने लगा। मुझे अभी भी एक किस्सा याद है, जब मेरा कार्ड बस में चल नहीं रहा था पेमेंट करने के लिए, और एक रशियन ने नोटिस किया कि इसका कार्ड नहीं चल रहा। तो वह उसने खुद आके मुझे बोला कि मैं लगाता हूँ कार्ड मेरा। तो उसने अपने कार्ड से पेमेंट कर दिया और मैंने उसको फिर बोला कि मुझे तेरा टिंकॉप का नंबर दे दे, मैं तुझे नंबर पे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। लेकिन उसने माना ही नहीं बिल्कुल भी, कि बोला मेरी तरफ से ये स्वीट गेस्चर है आपके लिए कि आप हमारे देश में आए हो, और अब हमारे लिए खुशी की बात है कि मैंने तेरे लिए पेमेंट कर लिया, आज का दिन मेरा बढ़िया जाएगा। तो वो भी एक स्वीट किस्सा मुझे अभी भी याद है। और मुझे और एक किस्सा याद है कि जो थोड़ा खराब है, लेकिन मतलब जो उसने बोला था वो सब सही था। अब मुझे तो सुनने में थोड़ी कड़वी बात लग रही थी, लेकिन अब रियलाइज होता है कि वो जो बोल रही थी वो सही थी। तो जब मेरे सामने एक ट्रेन में लड़की बैठी हुई थी, तो वो मुझे बोली तू इंडिया से है क्या? मैंने बोला हाँ मैं इंडिया से हूँ। तो फिर बोलती कि इंडिया से तू कहाँ से है? तो मैंने बोला मैं इंडिया से मुंबई से हूँ। तो फिर उसे पता नहीं था मुंबई। तो बोली मैं मुंबई नहीं जानती, लेकिन मैं बनारस जानती हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे मन में आया, अरे ये तो बनारस जानते हैं। तो मैंने उसे बताना चालू कर दिया इंडिया की ये सबसे पुरानी सिटी, एंशियंट सिटी इन द वर्ल्ड। तो उसने सामने से तभी बोल दिया कि जब कोविड के टाइम में पेंडेमिक में जब लाशें तैर रही थी और लोग उसी में नहा रहे थे, वो सब वीडियो देखे मैंने। तो मैंने बोला कि हाँ ये भी है, लेकिन वो बहुत पुरानी सिटी है, वहाँ इंडिया का बहुत ज़्यादा कल्चरल ये वो है, ऐसा सब कुछ बता दिया। मतलब बहुत ट्राई किया, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। फिर उसने मुझे दिखा दी कि वीडियो देख, लाशें तैर रही है, लोग इसी में नहा रहे, ऐसा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ थी, और हमारे लिए भी वियर्ड ही है। लेकिन फिर भी मुझे वहाँ देख के रियलाइज हो रहा था कि हमारी इमेज, इंडिया की इमेज तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे निगेटिव है। तो फिर उसने क्या किया, अपना विकी का अकाउंट खोला। और विकी या एक सोशल प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर। और वो उसने वहाँ सर्च मारा हैशटैग इंडिया, और मेरे सामने ही गया सब चीज़ें। तो वहाँ जैसे ही उसने हैशटैग इंडिया सर्च मारा, तो वहाँ सब नीचे वीडियो आ गई, जो हम स्ट्रीट फूड की वीडियो है। और जो गंदी गंदी वीडियो है, कोई हाथ डाल रहा है अपने इसमें पानी पूरी के इसमें, और वही से भर के दे रहा है वो पानी में पूरी में। तो वो सब चीज़ें दिखा दी उसने। तो मैं कोई चीज़ डिपेंड नहीं कर पाया, उसने जो है वो इंटरनेट पे पढ़ा था वही सब दिखा दिया मुझे। तो मैंने बोला कि आप देख रहे हो सब चीज़ें, लेकिन आप जब इंडिया में आओगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। तो वो बोली कि मैं कभी इंडिया में आना ही नहीं चाहूंगी। मुझे मतलब मेरा दुर्दैव होगा कि मैं इंडिया आके ट्रेवल करूँ। मैं कभी भी मेरे जिंदगी में नहीं जाऊंगी मैं इंडिया। मैं किसी और कंट्री में चली जाऊंगी, लेकिन मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगी इंडिया। तो मैंने बोला ठीक है, अब क्या ही करें। तो ऐस ये भी एक किस्सा था। फिर बाद में मुझे अभी एक याद है, जब मैं जिम में था, तो एक टीचर था, प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का। तो उसने मुझे आके बताया कि इंडिया का गुकेश जीत गया हुआ चेस चैंपियनशिप में। बोला हाँ। तो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर और एक रशियन वहाँ बैठा था, तो वो उसे बोलता कि "हम्म, तो वो बोला कि मैं इंडिया विजिट करके आया हूँ 1990 में। और तब मैं तमिलनाडु, गोवा, मुंबई सब घूमा था। तो बोला कि जब मैं वो
सिटी ट्रैवल किया तो मुझे बहुत बढ़िया फील हो रहा था। लेकिन सिर्फ एक दिक्कत थी कि सब जगह कचरा पड़ा हुआ था, तो और गाय और वो रोड पे चलती थी, तो और कुत्ते भी मतलब पेट नहीं थे, तो मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स भी बहुत ज्यादा थे, तो उनका ये कहना था। तो बोला कि मेरा मतलब जो भी घूमना वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और उसने बाद में बताया कि जो जिसने बोला था कि इंडिया का वो चेस चैंपियनशिप में जीत गया गुकेश, तो वो बोला कि इंडिया की ये सबसे बढ़िया अच्छी बात है कि तेरे पास एक ब्रेड का टुकड़ा है ना, तो वो तुझे दे देंगे वो खुद खाने का अलावा। लेकिन यहाँ रशिया में ऐसा नहीं करेंगे लोग कभी, वो कभी भी प्रेफर करेंगे कोई खुद खा लो और बाकी बाद में लोगों का देखो। लेकिन इंडिया के बारे में वो बोला कि इंडिया के लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि पहले जो लोग अतिथि है अपने ये गेस्ट है तो उनको खिलाइए और हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन आपको ब्रेड का एक टुकड़ा खिलाएंगे। तो मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा। अभी पिछले महीने की एक बात है, जब मैं यूनिवर्सिटी से हॉस्टल आ रहा था तो मेरे बगल में एक आदमी बैठा हुआ था। तो वो मुझे पूछता है कि तू इंडिया से है क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं इंडिया से हूँ। तो फिर बाद में बोलता है कि इंडिया में लोगों को खाने को मिलता है क्या? तो ये तू अफोर्ड कैसे कर पाया कि यहाँ आना रशिया में, और तेरा एक्सपेंसेस कौन पे करता है? और बोलता है कि कितने लोग खाने को मिलता है, कितने लोग खा वैसे बिना खाने के रहते हैं, और लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है, और तुम्हारे पास मतलब इंडस्ट्री है क्या, तुम लोग कैसे पैसा कमा पाते? तो उसे लगता था कि इंडिया अभी भी 1942 में या 1950 में जी रहा है, कोई फैक्ट्री नहीं है इंडिया में, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो मतलब वो मुझे ऐसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि लोग कैसे घर है लोगों के पास, लोग कैसे घरों में रहते हैं। तो अभी बिल्डिंग बन रही है, तो मैंने फिर उसको मुंबई की और वो इमेज दिखा दी, मुंबई की स्काईलाइन की इमेज। बोलता है हाँ बढ़िया। फिर उसे पता ही नहीं था, वो बोलता है कि ये मुंबई है। और वो बोल रहा है कि मैंने तो सिर्फ यही देखा है, धारावी देखी, झोपड़पट्टी देखी है, जो भी देखता हूँ। तो उसके लिए ये बहुत नई चीज थी कि इंडिया भी मतलब डेवलप हो रहा है। इंडियन और रशियन लोगों में सबसे मुझे मेन डिफरेंस लगता है तो वो है सिविक सेंस का। जब मैं कहीं भी मेट्रो में जाता हूँ, तो मेट्रो में जब भी जाओगे आप, तो आप नोटिस करोगे एक चीज कि जिसको धीरे धीरे चलना है या चलना नहीं है, तो वो सीढ़ी जो एलिवेटर है तो उसके लेफ्ट साइड में खड़ा होएगा। और जिसको जल्दी जाना है एलिवेटर से, तो वो भाग के जाता है चढ़, तो वो राइट से जाएगा। तो ये किसी को नहीं जाना, धीरे धीरे जाना, तो फिर भी वो लेफ्ट साइड खड़ा रहेगा और राइट साइड पूरी खाली रखेगा। जिसको भी जल्दी है तो वो राइट साइड से चला जाएगा एलिवेटर से। तो मैंने ये चीज नोटिस की, मुझे पता ही नहीं था। एक मुझे रशियन दोस्त बोला कि जब तुझे धीरे धीरे चलना है तो तुझे इस साइड लेफ्ट साइड खड़ा रहना है, और किसी और को जल्दी है तो उस साइड से चला जाएगा। लेकिन यही इंडिया होता तो कोई बोलते कि हम क्यों लाइन में खड़े रहे, सब भागते रहते। लेकिन यह बहुत बढ़िया चीज। अब तुम देखोगे सिग्नल पूरा खाली है, रात अंधेरा हो गया है, रात के 12 बजे है, लेकिन सिग्नल लगा है। फिर भी गाड़ी, एक गाड़ी होगी तो फिर भी रुक जाएगी। लेकिन वही इंडिया होता तो लोग नहीं करते, बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल कोई फॉलो नहीं करता। यहाँ लोग बढ़िया से मतलब कितना भी टाइम हो, कुछ भी हो, अपने को रूल्स फॉलो करने हैं तो करने हैं। अभी जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ से 1 किलोमीटर है, तो लोग यहाँ से 1 किलोमीटर चलते जाएंगे, फिर जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करेंगे, और फिर अपने जहाँ काम करने जाना है या लोग कोई कहाँ जाना है वो चले जाएंगे। लेकिन हम मतलब ये रूल नहीं फॉलो करते। तो ये सबसे बुरी चीज लगती है मुझे भी कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ के और इंडिया के लोगों के बारे में। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, कचरा कोई भी बाहर नहीं फेंकता। और हर दुकान के बाहर या कोई भी स्टोर हो या कहीं भी हो, रास्ते पे एक अपना कचरा का डब्बा रखा होता है, और वहाँ आप कुछ भी खा लिया या कहाँ से ले ली कुछ भी, तो वो सब चीज़ आप कचरे के डब्बे में डाल सकते हो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ लगती है मुझे यहाँ रशिया के बारे में। तो यहाँ मुझे लगता है कि हमने इंडिया के लोगों के बारे में और सबने ये चीज़ें सीखनी चाहिए। और आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।